as I told earlier, that there are more than 100 elements of which all of the universe is made of. तो 100 से ज़्यादा 106 के करीब एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं जिनको अभी जो है डिस्कवर किया जा चुका है, जिनसे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। अब ये जो एटम्स के बारे में है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे हमारे शरीर की जो बॉडी है उसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल सेल होती है, उस सेल से मिलकर शरीर बना है, ऐसे ही एटम्स जो होते हैं वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं यूनिवर्स के। उस पार्टिकल से ही यूनिवर्स बना हुआ है अलग अलग चीजों से। अब वो एटम्स का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट आर कैनाल रेज, सबसे पहले आता है इसमें कैनाल रेज। तो कैनाल रेज आर रेडिएशंस विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब कैनाल रेज जो होती है वो एक किरणें ही होती है एक किस्म की, लेकिन उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज के बारे में आप फैमिलियर हो, 8th में ही पढ़ा था, 7th 6th में भी है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ पार्टिकल्स पे पॉजिटिव होते हैं, कुछ पे नेगेटिव होते हैं। तो ये कैनाल रेज होती है, ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड वाज द की इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अनदर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। और ये की यानी ये एक मुख्य स्रोत साबित हुआ, मुख्य जरिया साबित हुआ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन डिस्कवर करने में। अनदर पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ही है। और सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है एटम्स, जो हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल का है, ये किन चीजों से बना है। तो ये तीन जो है पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो पहले हम जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं, तो एटम फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स नेम्ड प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इसी से बना है, नो चार्ज। तो ये कैनाल रेज होती है। इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, तो इस एटम पे क्या चार्ज होगा। तो देखो हमने बताया अभी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक एक हैं नंबर में, एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। देखो एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि होल ऑफ एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज फ्री होता है। ये चार्ज जब इस पे बनता है तो वो बनाया जाता है, अपने आप नहीं बनता। तो कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, तो वो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 ही प्रोटॉन होंगे, और दोनों एक दूसरे को चार्ज कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ओवरऑल चार्ज नहीं होता। Since an electron is a negatively charged particle and the proton a positively charged one, the net charge becomes neutral as both the particle neutralize each other. कि दोनों के चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। ऑन द बेस, अब इससे आगे क्या हुआ कि जो पहले से साइंटिस्ट इस कोशिश में लगे हुए थे कि भाई एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ये तो ठीक है कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये उसमें कैसे फिक्स किए हुए हैं या कैसे अरेंज किए हुए हैं जिससे वो एटम बनता है। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था, थॉमसन साइंटिस्ट था, उसने एक मॉडल दिया था कि जो एटम है वो न्यूट्रल कैसे है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल, एन एटम कंटेन्स ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि जो एक एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है, यानी पूरा एटम एक गेंद की तरह है। इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, जिसमें जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर बटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, यानी पूरा जो स्फीयर है, पूरी जो गेंद है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं।
तो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। तो उसने कहा पूरे जो स्फीयर है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा एटम पे। इन द सिस्टम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड वो बटे हुए होते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, और ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। इक्वल नंबर में होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वही बात है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अब रदरफोर्ड अनदर साइंटिस्ट था, उसने अपना मॉडल दिया कि भाई इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। विच सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब उसने ये अलग तरीका बताया, उसने कहा कि भी एक गोला होता है स्फीयर जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके बाहरी भाग है जो आउटर सरफेस है या आउटर रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये एक ऐसा बेड नहीं है जो कि थॉमसन ने बताया था कि बाहर पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर इम्बेडेड है इलेक्ट्रॉन, तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज का एक गोला है वो तो एटम हो गया और उसके अंदर जो बीज हैं बिखरे हुए वो इलेक्ट्रॉन हो गए, उसने ऐसे बताया था थॉमसन ने। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा ऐसा नहीं है, जो गोला है वो तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब जो गोला है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उस गोले को उसने कहा न्यूक्लियस। और जो आउटर रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे सन होता है ना, सोलर सिस्टम, सूर्य है उसके चारों तरफ जो प्लेनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो इसी प्रकार जो एटम का न्यूक्लियस है वो तो सन की जगह है, सूर्य की जगह, और इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनेट की जगह है जो उसके चारों तरफ घूमते हैं। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर उसने बताया कि ये एटम इस तरह होता है। जो न्यूक्लियस बताया उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो आउटर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज है, बराबर इलेक्ट्रॉन जितने उतने ही प्रोटॉन। तो ओवरऑल एटम पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। According to Rutherford model of an atom, the positively charged protons are the ones that are present in the atom. एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन का होता है। ड्राई स्केच ऑफ बोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। तो इसको मैं अगले पार्ट जब बताऊंगा ना उसमें, क्योंकि ये बोर्ड का काम है तो बोर्ड पे बताऊंगा। 5th क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द पार्टिकल स्कैटरिंग experiment is carried out using a foil of a metal other than gold। तो जो हमने क्या किया था, when in the particle scattering experiment, when any other metal foil is used instead of gold, the observation would remain the same। तो ये कहा कि भाई अगर हम दूसरी भी धातु जो पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं, इसमें हमने सोने की एक परत ली थी, बहुत पतली चद्दर, बहुत ही पतली, उसमें से हमने कैनाल रेज गुजारी थी। तो जो कैनाल रेज गुजारते हैं, क्योंकि ये एटम से बना हुआ है, जो गोल्ड है ये एटम है, तो या इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी होते हैं। तो अगर हमने जो पॉजिटिवली चार्ज रे उसमें से प्रोटॉन रे बोलते हैं उसको, वो गुजारी उसके अंदर फॉइल के अंदर से, फॉइल बहुत ही पतली परत होती है, तो उसमें कुछ जो रेज थी वो सीधी निकल गई, कुछ मुड़ गई, कुछ टकरा के वापिस आ गई। तो उससे क्या पता चला कि जैसे पॉजिटिव चार्ज से के पास गई तो वो तो उनको दूर हटाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर हटाते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो सीधी निकल गई वो न्यूट्रल थी, क्योंकि उसमें कोई चार्ज नहीं था, तो वो किसी ना तो अट्रैक्ट हुई ना वो जो है डाइवर्ट हुई, तो अट्रैक्ट भी नहीं हुई ना ही रिफ्लेक्ट हुई, तो वो सीधी निकल जाती है। जबकि हमने जो रेज ली थी वो पॉजिटिव चार्ज थी, तो प्रोटॉन से टकराएंगी वो तो प्रोटॉन उसको दूर हटाता है, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ झुकेंगी वो। तो इस प्रकार से हमें वो रेज जो है वो, जैसे प्रोटॉन से टकराई तो वो वापिस मुड़ के आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन से जाके टकराती हैं तो पार निकल जाती हैं, और पार भी निकलती हैं तो भी वो थोड़ा एंगल बना के निकलती हैं। और जो न्यूट्रॉन है वो बिल्कुल सीधी जाती है, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो एटम्स के सबएटॉमिक पार्टिकल है प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, अभी पहले बताया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल इन नेचर, नो चार्ज, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इसमें बाकी तो ये मैं बोर्ड के ऊपर बताऊंगा आपको अलग अलग,
लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अगर इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इसके हम करैक्टर्स देख लें, अगर कहीं मिल जाए तो मैं करैक्टर्स बता दूंगा आपको इसमें फिलहाल। लेकिन मुझे लगता है इसमें करैक्टर्स दे नहीं रखे।